नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ उमापाल। आइए अब चलते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। मिर्जापुर के गोहटा पहुंचे कलेक्टर एसपी। मिर्जापुर के गोहटा पहुंचकर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और एसपी वीरेंद्र जैन ने सर्व समाज से एक साथ बैठक कर चर्चा की। चर्चा के दौरान कलेक्टर ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की समझाइश दी। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में आज तक सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सभी के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक मतदान किया है। इस अवसर पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा कि गाँव के बुजुर्ग लोग आपसी असामंजस्य बनाए रखें। गाँव में 91% मतदान हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इतनी ही मतदान संपन्न हुआ था। गाँव हमारी संस्कृति परंपरा के संवाहक कलेक्टर किशोर कुमार कल्याण ने कहा कि गांव हमारी संस्कृति परंपरा और रीति रिवाजों के संवाहक है। सभी समाजों का दायित्व है कि प्रेम और भाईचारा बना रहे। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में कभी सामाजिक विवाद नहीं हुआ। इस परंपरा को बनाए रखे तथा समाज के बुजुर्ग अपने अपने समाज के युवाओं पर नियंत्रण रखे। किसी को भी कोई परेशानी हो तो तत्काल एसडीओपी और तहसीलदार को बताएं। एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि कानून सर्वोपरि है। समस्या होने पर पुलिस को सूचित करें, तत्काल उचित कार्रवाई की जाएगी। स्टार न्यूज प्लस के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर से नवी अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। कितने लोगों ने वोट डाला? आपके हाथ में होने वही कह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी इस जगह पर जो मुझे भी सरपंच जी भी बता रहे थे, पिछली बार भी वोट परसेंटेज लगभग इतना ही था। ठीक है, मतलब 8% लोगों ने वोट ही डाला। ये वोट तो परसेंटेज बहुत अच्छा है। बात यही है कि हम, जैसे मैंने सबसे पहले ही शुरुआत की कि हम लोग एक इंसान है, मानव है। ये जाति तो बना दी गई है कि भैया ऊपर से बन रही है, क्योंकि जाति में जब ये मनमुटाव रहता है, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी हम लोग कभी कभी कुछ क्षेत्र में चीज़ों को लड़ रहे हैं। देश आगे बात कर रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, विकास की बात कर रहा है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, और हम किस पे लड़ रहे हैं? जाति आना है। यहीं पे तो हमारे आप सब लोगों का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जातिवादी कौन करता है? आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था अज्ञात लोगों के द्वारा। अम्बेडकर जी की प्रतिमा को भी खंडित किया गया था। आपने भी निरीक्षण किया आज, क्या पूरा मामला है सर? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत दिनों जो घटना घटी, तो उससे हमारे लिए भी चिंता का विषय था, क्योंकि पोस्ट पोल घटना थी, चुनाव हो चुके थे, उसके बाद एक घटना हुई थी। आज हम और एसपी साहब वहाँ गए थे उस गाँव में। हमने गांव के सभी समुदायों के लोगों को बुलाया था और वो जगह भी देखी थी जहाँ लगी थी, और अम्बेडकर मूर्ति का भी देखा था जहाँ पे चौथा भी नया बना दिया गया है और नई मूर्ति भी वहाँ पे लगाई गई है। तो हम लोग को एक देखने में आया कि उस पंचायत में अदरवाइज 7 प्रकार की जातियाँ रहती हैं और उनका समन्वय बहुत अच्छा है। जैसी बातचीत हमने की, बुजुर्ग लोगों से हमने बात की, महिलाओं से बातचीत की, तो इस घटना से वहाँ पे मुझे लगा कि हल्का सा कुछ इशू आ रहा था। बट ये भी फैक्ट है कि चूँकि उस गांव में, उस पंचायत का अभी तक कोई ट्रैक रिकॉर्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर नहीं था, तो वो नहीं चाहते थे कि इसका समाधान पुलिस के माध्यम से किया जाए। बाकायदा कोई व्यक्ति पुलिस में एफआईआर दर्ज करने को भी तैयार नहीं था। एफआईआर भी जो कराई गई थी हमारे द्वारा, शासन के द्वारा कराई गई थी अज्ञात के अगेंस्ट में, क्योंकि कोई नाम भी नहीं बता रहा था। आज भी किसी ने मूर्खता सबके सामने हमने बातचीत की, नाम नहीं बताया, तो चूँकि वो तो चूँकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है। बट हम लोगों ने, चूँकि हम लोग इसको जानते हैं कि हम सब लोग मानव हैं, इंसान हैं, और आपस में सामंजस्य बना के रहेंगे तो ये अच्छा रहता है। तो सबकी सहमति से हम लोगों ने फिर वहाँ पे एक सामाजिक सामंजस्य समन्वय एक समिति बनाई है। सभी उसमें 4-4 लोग, दोनों जाति के लोगों को रखा गया है, और ये बोला गया कि कभी कोई ऐसी घटना हो तो उसके बारे में, या कोई डिस्प्यूट हो, कोई इशू हो, तो सबसे पहले उस कमेटी के समक्ष पर में चर्चा करें। तो वो लोग ये तो संतुष्ट थे कि भाई अब तो नहीं घटी कोई घटना, लेकिन भविष्य में ना हो इस चीज़ के लिए भी परेशान थे। तो हम लोगों ने एक वर्तमान एक समाधान निकाला है, और मुझे उम्मीद है कि सामाजिक सामंजस्य वहाँ बना रहेगा, फिर से कोई ऐसी घटना रिपीट नहीं होगी। और हमने ये भी बताया कि कई बार क्या होता है कि महावितर तो आते हैं, घटना को अंजाम दे देते हैं, और फिर लोग परेशान होते हैं। तो ये चीज़ उनके समझ में आ भी रही थी। और एक और नई चीज़, नया पक्ष, एक सामाजिक पहलू है जो समझ में आ रहा था कि जो नई यंग जनरेशन है
उनकी वजह से डिस्प्यूट हुआ, उनके द्वारा किसी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कुछ अपशब्द बोल दिए, तो वो भी एक वहाँ पे एक विषय समझ में आया। बुजुर्गों को भी हमने जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको ये रिक्वेस्ट की कि आप लोग को थोड़ा आगे आना पड़ेगा, बच्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तो समाज में बच्चे यंग हैं, सहन शक्ति कम है, किसी बात को लेकर कोई भी चीज़ बोल दिया, दूसरा पक्ष को नाराज कर दिया और अपने पेशेंस खो दिए और फिर वायलेंस पर, तो उससे समाज को हर किसी को नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि आज की इस बैठक से सामाजिक सामंजस्य वहाँ पे बनाया गया और वहाँ पे एक्सक्लूजन घटना नहीं थी। सर चुनाव के दिन सीखेड़ा में भी घटना घटी थी, वहाँ 15 व्यक्तियों दोनों पक्षों पर FIR दर्ज की गई, किस प्रकार से देखते हैं सर? ये तो देखो दोनों पक्ष को तरीका से FIR दर्ज करेंगे और कल हमारे तहसीलदार और STP वगैरह वहाँ गए थे, काफ़ी लंबी चौड़ी वहाँ पे बैठक की थी। सामाजिक समस्या बनाने के प्रयास हम लोग जगह जगह कर रहे हैं, कुछ एक ट्रैवल बैंक में भी हम लोग गए थे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ज़िले में ये सब घटनाएँ ना घटें और हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी सुविधाएँ दें, हम बच्चों को रोज़गार दें, एक अच्छे आगे बढ़ें। और यदि हम अभी से इन चीज़ों में लगे रहेंगे, आपस में सामाजिक सामंजस्य नहीं बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और दिमागी तौर पर परेशान होंगे, तो हमारे ज़िले का भी नाम खराब होता है, गाँव का तो नाम होता ही खराब है। तो आप और हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम समाज में ऐसे तत्वों को आगे नहीं आने दें जो द्वेष फैला रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग प्रयास करें सब चीज़ें कंट्रोल करें। ठीक है।